अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट को डिस्कस किया था और प्लस हमने चेन रूल को डिस्कस किया। तो आज हम इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में उसने कहा फाइंड dy बाय dx बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन इफ y इज इक्वल टू x अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो अब इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो बेटा जब मैं इसको हल करूंगा तो y इज इक्वल टू, ये जो x है ये अंडर रूट से बाहर है, जब मैं इसको अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो मैं इसको स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, अंडर रूट, जब ये x बाहर है तो जब मैं इसको अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो मैं इसका स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, a प्लस एक्स ओवर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखो, अगर मैं अलग अलग अंडर रूट लगाऊं तो ये अगेन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके दोबारा ये x बाहर आ सकता है। तो लिहाजा जब बाहर x हो तो इसको अंडर रूट में लेके जाना हो तो हम स्क्वायर के साथ अंडर रूट में लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर, जब इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स का क्यूब बन जाएगा, ओवर हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या करना बेटा, हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या करनी है? सब्स्टिट्यूशन। तो उसने कहा फाइंड dy बाय dx बाय मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है बेटा, इसको आप लेट कर लो, लेट के अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये u के इक्वल है। क्लियर है? तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब ओवर ये क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। इसको मैंने u लेट कर लिया। तो बेटा यहां देखो, इसको अगर मैंने u लेट किया तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन 1 कर लो, इक्वेशन नंबर 1। इसकी जगह जब मैं u पुट करूंगा तो बेटा y हमारा क्या आएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट u आ जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट u। देखो अंडर रूट के अंदर वैल्यू जी थी उसको u लेट कर लिया, जब u यहां पुट करेंगे तो y इज इक्वल हो जाएगा u का अंडर रूट। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? यहां देखो तो हमारा u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए u का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे। यहां देखो y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, तो y का डेरिवेटिव u के लिहाज से लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इधर लिख दो, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा बेटा तो ये बन जाएगा du ओवर dx, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दो बेटा फंक्शन के ऊपर, और फंक्शन क्या है, ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इसके ऊपर लगाएंगे कोशेंट रूल, क्योंकि ये दो फंक्शन जो हैं बटे में आ रहे हैं तो कोशेंट रूल लगाते हैं। तो बेटा क्या था कोशेंट रूल? कोशेंट रूल था हमारा, ये हमारा du ओवर dx आएगा, और कोशेंट रूल हमारा था बेटा नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिखना है। तो a माइनस एक्स का नीचे स्क्वायर, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिखना है, ऊपर एज इट। तो a माइनस एक्स ऊपर एज इट, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है ax स्क्वायर प्लस x का क्यूब, प्लस x का क्यूब। क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव।
तो जो नीचे फंक्शन है उसका क्या ले लें, डेरिवेटिव। नीचे फंक्शन है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, क्लियर बेटा। तो हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन रूल, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब बेटा डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अब जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स एज इट, इसके ऊपर लगाओ बेटा, देखो a कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये बन जाएगा 2x, तो लिहाजा ये हो जाएगा 2ax। जब ये डेरिवेटिव x क्यूब के ऊपर लगाएंगे तो x क्यूब के ऊपर जैसे लगाएंगे तो हमारे पास पावर शुरू में आएगी, पावर शुरू में, तो पावर में से कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, 3x का स्क्वायर बन जाएगी, क्लियर है। तो मीन a कांस्टेंट था, x स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बन गया 2x, तो 2ax, क्लियर है। जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो पावर शुरू में, पावर में से कम, तो 3x स्क्वायर बन गया, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया। अब इसको एज इट लिख दो, ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब एज इट। अब जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, देखो बेटा a के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है -1, क्योंकि इसके साथ क्या है माइनस है, तो लिहाजा ये वाला जो हमारा डेरिवेटिव बनेगा ये -1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसकी सिंपलीफिकेशन करें बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय 1, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2ax का स्क्वायर, बेटा 2a स्क्वायर x, देखो a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर x, फिर इस a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 3ax का स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा -2ax का स्क्वायर, फिर -x को जब इससे मल्टीप्लाई करें तो -3x का क्यूब बन जाएगा, -3x का क्यूब। अब इस माइनस को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो लिहाजा इधर क्या लिख दो प्लस ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्लियर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कुछ वैल्यू इसमें से कैंसल आउट होंगी, जैसे यहां देखो बेटा, तो 2a स्क्वायर x, बट इधर -2ax स्क्वायर है, ठीक है, 3ax स्क्वायर, यहां देखो -2ax स्क्वायर, ठीक है, इधर देखो -3x क्यूब, इधर प्लस x क्यूब, ठीक है, और इधर ax स्क्वायर और इधर भी 3ax स्क्वायर और ये -2ax स्क्वायर, तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे ये 4ax स्क्वायर बनेगा, तो 2a स्क्वायर x लिख दो बेटा, 3ax स्क्वायर ये हो गया हमारे पास, और 1 प्लस ax स्क्वायर ये, तो कितना बन गया 4ax का स्क्वायर, और इधर क्या है -2ax का स्क्वायर, ये एज इट आ गया, और -3x क्यूब में से x क्यूब माइनस कर दो तो ये आ जाएगा -2x का क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा a माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। तो क्या किया बेटा, देखो 3ax स्क्वायर था और प्लस ax स्क्वायर था, तो ये कितना बन गया 4ax स्क्वायर, -2ax स्क्वायर को एज इट लिख दिया, -3x क्यूब में से x क्यूब निकाल दो तो -2x क्यूब बच गया, और इसको भी साथ में एज इट लिख लिया, क्लियर है। अब इसमें 4ax स्क्वायर में से -2ax स्क्वायर निकाल दो तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर x, ये आ जाएगा प्लस 2ax का स्क्वायर, 4ax स्क्वायर में से 2ax स्क्वायर निकाल दो तो इधर आ गया बेटा -2x का क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है बेटा। क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दी वैल्यू और बाकी वैल्यूज को एज इट लिख दिया, ठीक है। अब यहां से कॉमन आ रहा है बेटा, तो क्या कॉमन आएगा 2a
2x दोनों में मौजूद है बेटा। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, x तीनों में है, तो लिहाजा 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन। तो जब हम 2x कॉमन लेंगे, यहां हमारे पास आ जाएगा बेटा a स्क्वायर, 2x कॉमन चला गया, प्लस 2x कॉमन चला गया, तो हमारे पास आ गया ax, एक x और 2 कॉमन चला गया, इधर हमारे पास 2 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो x का स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास हो जाएगा जी a माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स। क्लियर बेटा, ये हमारा डी यू और डी एक्स आ गया। अब हमारे पास जो थी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन 1 का हमारा आंसर आ गया। इसको मैं सर्कल कर देता हूं, इसको हमने यूज करना है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 का आंसर आ गया। अब बेटा इक्वेशन 2 जो है इसको मैं इधर ही डिफरेंशिएट कर देता हूं। नाउ इक्वेशन 2 में देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, तो y का डेरिवेटिव u के लिहाज से लेना है। इधर लिख दो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू u, सॉरी बेटा विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि y किस पर डिपेंड कर रहा है, u पर डिपेंड कर रहा है। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, dy बाय du इज इक्वल टू, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो u के लिहाज से, u की पावर कितनी है 1/2, पावर रूल लगाएंगे। देखो पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे, जैसे ही 1/2 में से एक माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है -1/2 इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो बेस भी कह सकते हैं या विदाउट फंक्शन का, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, इस तरह भी कह सकते हैं। अदरवाइज पावर के जो नीचे होती है उसको बेस बोलते हैं, तो इनटू बेस का डेरिवेटिव। देखो u का u के लिहाज से डेरिवेटिव का होता है 1, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अब पावर बेटा नेगेटिव है, जब बटे में आएगी तो क्या लिखेंगे इसको, पॉजिटिव u का अंडर रूट, पॉजिटिव u का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाय du। अब आप दोबारा क्या करो, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, dy बाय du इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के अंदर क्या लिख दो, अंडर रूट के अंदर u की वैल्यू अगेन पुट कर दो। बेटा u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या थी a माइनस एक्स। तो अगेन मैंने क्या किया dy बाय du जो निकाला था, तो u की अगेन इधर क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा हमारे पास इसकी जब मैं अलग अलग पावर लगाऊंगा तो ये बन जाएगा dy बाय du, तो ये जो अलग अलग अंडर रूट लगा दो, 2 अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब और इसके ऊपर अंडर रूट अलग लगा दो a माइनस एक्स। तो ये थर्ड अंडर रूट जब ऊपर जाएगा 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मेन बटा है, ये सब बटा ऊपर चला जाता है। क्लियर है। अब आप बेटा चेन रूल लगाओ, बाय यूजिंग चेन रूल। तो बाय यूजिंग चेन रूल, अब चेन रूल हमारा क्या था, चेन रूल हमारा था कि हमने क्या फाइंड करना है dy बाय dx। तो चेन रूल था dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du एंड du ओवर dx। ये हमारे पास क्या बन जाएगा चेन रूल। अब इसकी जो है ना चेन रूल को हम यूज करें तो यहां इसकी क्या कर दो बेटा वैल्यू। देखो dy बाय du किस चीज के इक्वल है, अभी हम फाइंड करके हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं रेज करता हूं, यहाँ बेटा स्पेस कम है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट इधर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं जी बेटा। इसको यहां सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में वैल्यूज पुट कर दो जी बेटा। क्या निकाली हमने वैल्यू, इसके अंदर dy बाय du
देखो dy बाय du की ये वैल्यू मैंने निकाली बेटा, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी है, dy बाय du की वैल्यू। तो इधर लिख दो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du की वैल्यू बेटा, ये थर्ड बेटा ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट a माइनस एक्स और बटे में आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ax का क्यूब, ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब और इधर साथ में du ओवर dx, उसकी वैल्यू ये वाली है हमारी। तो इसको ऊपर लिख दो 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा a माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। अब बेटा इसको अगेन अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो मैंने जब इनिशियली क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे तो x को हम यहां से कॉमन लेके बाहर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 से कैंसिल, तो देखो ऊपर नीचे ये बेस सेम है, देखो a माइनस एक्स ये भी a माइनस एक्स, इसकी पावर 1/2 है। जब मैं बटे में लेके आऊंगा तो 2 की ये पावर 1/2 माइनस हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा a ऊपर आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा 1। अब इसके साथ देखो हमारे पास आ गया a एक्स स्क्वायर अंडर रूट से कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा अगेन a प्लस एक्स का a प्लस एक्स। देखो इसमें से जब अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो a प्लस एक्स बच जाएगा और इधर हमने पहले सॉल्व किया था x इंटू ए स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा तो इसको लिख सकता हूं बेटा x इंटू ये सारी वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इधर जो पावर थी ना ये a माइनस एक्स की पावर 1/2, a माइनस एक्स की पावर नीचे कितनी थी 2, तो ये 1/2 इधर क्या हो जाएगी माइनस, तो 1/2 माइनस कर दी। अब ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास x आ जाएगा और इस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा a प्लस एक्स। अब ये जब आप इसका एलसीएम लेंगे इसका बड़ा कितना है 1, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 3, तो ये बन गया a माइनस एक्स इसकी पावर 3/2। ये x से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा a माइनस एक्स इसकी होल पावर 3/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्लियर बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।